हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अपने प्रीवियस ईयर का जो एचटेट हमारा 2023 वाला जो एग्ज़ाम था, तो हमने कहाँ तक क्वेश्चन किए थे हमारे 119 तक किए थे। तो आज हम कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा 120। तो इसमें देखो क्या बोल रखा है कि पार्टनरशिप अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी वर क्लोज फॉर द करंट ईयर। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज नॉट चार्ज। क्या बोल रखा है कि जो पार्टनरशिप अकाउंट था ए और बी का, ए और बी नहीं, एक्स एंड वाई, क्या है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई है, ठीक है। तो वर क्लोज फॉर द करंट ईयर। एंड बाद में क्या हुआ, उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, वाज नॉट चार्ज, वो चार्ज ही नहीं कर रखा। तो ये क्या हो गया, एरर हो गया। तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे। अब देखो कौन ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है हमारा। ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, थर्ड दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड फोर्थ क्या है, नन ऑफ दीज। देखो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ये तो हमारे हैं नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन क्या बचा, थर्ड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये क्या होता है, ये हमारा कौन सा अकाउंट होता है, ये एक ऐसा अकाउंट होता है, स्पेशलाइज्ड अकाउंट होता है, जो क्या करता है, पार्टनरशिप के जितने भी जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं, जो एडजस्ट करने हैं या जो एलोकेट करने हैं, वो क्या किए जाते हैं, इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। यानी जो भी करेक्टिंग करी जाती है, रेक्टिफाई किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है, कौन से अकाउंट में किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये किस किस में फॉलो होगा, एडमिशन में भी, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी। तो उसमें ये अकाउंट यूज़ होगा। यानी अगर हमारा जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस जो है, यानी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस क्या नहीं कर रखा, रिकॉर्ड नहीं कर रखा, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रखा करेक्टली। तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रखा करेक्टली, यानी 3:4 में करना था, बट कर दिया 3:5 में, मीन्स इनकरेक्टली रिकॉर्ड कर दिया। तो क्या करेगा, इस अकाउंट में क्या होगा, जिसमें ये रॉन्ग डिवाइड कर रखा है उसको ठीक करके इस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नाम से ही श्योर है एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लीडरशिप वो गाइड्स और मोटिवेट्स देयर फॉलोअर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इस्टेब्लिश्ड गोल्स बाय क्लैरिफाइंग रोल्स एंड टास्क रिक्वायरमेंट। यानी इसमें बोल रखा है कि जो भी लीडर होता है वो जिसको मोटिवेट करेगा या गाइड करेगा फॉलोअर्स को इन द डायरेक्शन, जिससे क्या होगा, उसका गोल इस्टेब्लिश होगा और उसके जो रोल्स है वो क्लैरिफाई हो जाएंगे, रोल्स एंड टास्क रिक्वायरमेंट। तो वो कौन सा लीडर होता है जो ये काम करता है, तो वो कौन सा लीडर होता है, हमारा ट्रांजैक्शनल लीडर होता है। देखो लीडर्स, टाइप्स ऑफ लीडर्स जो हैं कई टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट जैसे हम करेंगे ऑटोक्रेटिक लीडर। ऑटोक्रेटिक लीडर हमारा कौन सा लीडर होता है, जो इसमें क्या किया जाता है, ये डिसीजन लेता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ये क्या लेता है, डिसीजन लेता है इंडिपेंडेंटली। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कौन सा होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो लीडर होता है जो क्या करता है, इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है किसको, टीम को, ताकि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो काम करे। तो ये वो लीडरशिप का काम करता है, कौन सा, ट्रांसफॉर्म, यानी जितना सोचा है उसके बियॉन्ड जाके वो ज़्यादा वर्क करे, किसको, गोल को अचीव करने के लिए। तो ये वो लीडर होता है जो इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है किसको, टीम को, ताकि वो अपने वर्क को क्या कर सके, अचीव कर सके, ठीक है, किसके थ्रू, विजन के थ्रू। तो इसका हम क्या लिखेंगे, ये इंस्पायर करता है एंड मोटिवेट किसको करेगा, टीम को, ताकि वो अपने वर्क को क्या कर सके, टू अचीव वर्क, जो भी उनका विज़न है या जो भी उन्होंने सोच रखा है गोल, उसको अचीव कर सके। तो ये वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल लीडर। ट्रांजैक्शनल लीडर का मेन जो फोकस होता है ना, इसका मेन फोकस होता है क्लियर कट, क्लियर फोकस होता है, स्ट्रक्चर, रिवार्ड्स या पनिशमेंट टू अचीव गोल्स, यानी कुछ भी करना पड़े भी इसका गोल क्लियर होता है कि इसको पनिशमेंट देनी पड़े या इसको रिवार्ड्स वगैरह देने पड़े, ठीक है, ये अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करके रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, लीडर्स वो गाइड एंड मोटिवेट्स देयर फॉलोअर्स इन द डायरेक्शन इस्टेब्लिशिंग गोल्स बाय क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट। यानी क्या टास्क और रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट क्या कर देता है, उसमें क्लैरिफाई कर देता है,
क्या कर देता है, क्लैरिफाइंग कर देता है कि उस वर्कर को ये काम करना है, उसको ये काम करना है। तो वो कौन सा लीडर होता है भाई, ट्रांजैक्शनल लीडर होता है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, क्लियर कट बताना, स्ट्रक्चर में डिवाइड कर देना कि कौन सा वर्क किसको करना है। तो ये कौन सा है भाई, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ट्रांजैक्शनल लीडर। फिर आगे आता है हमारा सिचुएशनल लीडर। सिचुएशनल लीडर कौन सा लीडर है हमारा, सिचुएशनल लीडर वो लीडर है, ये क्या करता है, ये वो लीडरशिप स्टाइल होता है जो किस पे बेस्ड होता है, टीम्स की नीड्स एंड सिचुएशन पे बेस्ड होता है कि किसको कितनी नीड्स हैं एंड क्या सिचुएशन है, ये होता है उस पे बेस्ड। ठीक है। ऑथेंटिक लीडर कौन सा होता है, जिसमें क्लियर ऑथेंटिक जो है करेक्ट बता दे कि ऐसे करना है, ये करना है, तो ये वो लीडर होता है। तो मेन क्या निकल के आया इसका कि लीडर वो लीडर बताओ जो गाइड करता है और मोटिवेट करता है फॉलोअर को, ताकि वो उस गोल को क्लैरिफाई कर सके, उनके रोल्स एंड टास्क को, रिक्वायरमेंट को इजीली क्लियर वे में, कट वे में, ठीक है, स्ट्रक्चर वे में। तो वो कौन सा है, ट्रांजैक्शनल लीडर। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा द मेंटल एबिलिटी टू एनालिसिस एंड डायग्नोज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इज नोन एज, वो क्या है, यानी मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी टू एनालिसिस एंड डायग्नोज, वो मेंटल एबिलिटी उसको हम क्या बोलेंगे, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी उसका एनालिसिस कर पाए, वो कौन सी स्किल है। तो इनमें से बोल रखा है कौन सी है, टेक्निकल हो नहीं सकती, कॉम्प्लेक्स खुद नहीं हो सकती क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो सिचुएशन ही है, ह्यूमन स्किल वो भी नहीं हो सकता, तो क्या बचेगा, कॉन्सेप्चुअल स्किल। देखो हिंदी में देखो वैचारिक, नाम से ही शो हो रहा है, जो मेंटल एबिलिटी को शो करता है, वैचारिक सोचना। ठीक है, तो यही है इसका। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो हमारे कौन से राइट्स होते हैं, वो राइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, किस पे, इनका जो मेन मोटिव होता है ना, ये इंकरेज करते हैं, इनोवेशन करते हैं कि जो इनको काम करना है, लीगल राइट प्रोवाइड करते हैं, किसको, क्या प्रोवाइड करते हैं, लीगल राइट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे पेटेंट है, ठीक है, किसी को पेटेंट दे दिया काम करने का, नई नई इन्वेंशन के लिए, ताकि वो उसको यूज़ कर सके उस राइट का। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क में क्या दे देते हो, लोगो वगैरह दे देते हैं अपना, सिंबल्स वगैरह, ठीक है, ये है सिंबल्स। एंड पेटेंट में क्या है, पेटेंट में क्या होता है, वो इन्वेंशन का राइट दे दिया जाता है उनको, ताकि वो उनको सेल कर सके इन्वेंशन का। एंड कॉपीराइट में क्या होता है, कॉपीराइट में जैसे म्यूजिकल है, आर्टिस्ट है, बुक्स फिल्म्स वगैरह है, इनका राइट दिया जाता है, मूवी बुक्स। ठीक है, तो सारे किसके इनमें क्या लीगल राइट ही देते हैं, तो ये सारे किसके अंडर इंक्लूड होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ, ऑल ऑप्शंस आर राइट। फिर आ जाता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कैन चेक द प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट बाय होल्डिंग बैक द गुड्स व्हेन प्राइस फॉल एंड रिलीजिंग द गुड्स व्हेन प्राइस राइजिंग। यानी ये सिचुएशन को कौन हैंडल करता है या किसके अंडर होता है, कि कौन चेक करता है ये प्राइस की फ्लक्चुएशन को, कि कब जो है अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, अगर प्राइस क्या है डिक्रीज हो रहे हैं, देखो अगर प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या कर देंगे, जो सप्लाई है वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, और प्राइस इंक्रीज होंगे तभी क्या करेंगे, सप्लाई को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये चीज़ें कौन देखेगा, तो कौन देखेगा, होलसेलर देखेगा, एजेंट, रिटेलर या मर्सेंटाइल एजेंट। तो एजेंट तो बीच का रोल करता है, इसका तो कोई वो होता ही नहीं कि ये खुद प्रोड्यूस करता है, या इसका तो कोई वो है ही नहीं ना, मर्सेंटाइल एजेंट का भी कुछ वो नहीं है। रिटेलर क्या है, रिटेलर तो एक स्मॉल जो है सेलर होता है, जो प्रोडक्ट किसी के प्रोडक्ट को क्या करता है, सेल करता है। बट मेन जो होलसेलर है जो पूरी प्रोड्यूस करता है, तो मेन कौन है भाई इसमें, प्रोड्यूसर है, जो जिस पे अगर ये प्राइस कम हो रहे तो अपनी सप्लाई क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर प्राइस ज़्यादा हो रहे हैं तभी अपनी सप्लाई को ज़्यादा करेगा। तो इसकी ये सिचुएशन है, तो कौन चेक करेगा प्राइस की फ्लक्चुएशन को, होलसेलर। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर टेलर्स रॉट द बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, किसने दिए थे प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्योल ने। तो ये कब कौन से ईयर में इसने रॉट की थी ये बुक, 1911, तो इसका ये हो जाएगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट, द आइडिया दैट अ सबॉर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपरवाइजर टू whom ही और शी इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। तो वो कौन सा होगा इसमें, देखो यूनिटी एंड कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। कन्फ्यूज़न क्या होती है, देखो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये टू टाइप्स होते हैं। मीन्स ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही होते हैं जो किसने किए हैं, साइंटिफिक जो
हेनरी फ्योल ने अपने 14 प्रिंसिपल्स वो किए हैं, तो ये वही होते हैं। तो उनमें से ये 2 प्रिंसिपल है जिनके बारे में थोड़ा सा मतलब यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? देखो, यूनिटी ऑफ कमांड वो होता है जिसमें जो हर एक एम्प्लॉय है ना शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड रिपोर्ट टू ओनली वन सुपरवाइजर एंड सुपीरियर, यानी जो ऑर्डर रिसीव होगा सिर्फ एक ही सुपीरियर दे सकता है। सुपीरियर लगा लो, मैनेजर लगा लो, ठीक है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही ऑर्डर देगा, अदर नॉट, ताकि इसमें जो कन्फ्यूज़न वगैरह की और कहीं से भी ऑर्डर आ गया नीचे सबॉर्डिनेट के पास, ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ना ही उनसे वो जो है उनकी वर्क की क्लैरिटी है वो भी कम ना हो। बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इसमें जो एक्टिविटीज़ है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर अंडर वन प्लान, यानी डायरेक्शन वन मैनेजर वन प्लान, ठीक है। तो इसका मेन यही होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहेगा? द आइडिया दैट अ सबॉर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपरवाइजर टू वूम ही और शी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। सुपरवाइजर की बात हो रही है कि सिर्फ एक ही जो सुपरवाइजर है वही जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा, जो उनको ऑर्डर वगैरह देगा। तो वो कौन सा है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में तो मैनेजर प्लान करेगा, एक टाइम पे एक ही प्लान करेगा वो, बट इसमें क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड में ऑर्डर देगा, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा कि कैसे क्या करना है वो, बट इसमें प्लान है, इसमें ऑर्डर है, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। लिमिटेशन कौन सी नहीं है? प्रॉब्लम से नाम आ गया, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो क्या ये भी क्या है? इसकी डिसएडवांटेज लिमिटेशन है, क्या है ये? क्या है इसकी लिमिटेशन है? तो ये भी नहीं हो सकता जो लिमिटेशन नहीं है। फेलियर ये भी लिमिटेशन है, हाई कॉस्ट ये भी लिमिटेशन है, फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग ये क्या इसकी लिमिटेशन नहीं है, ये क्या एडवांटेज है? तो यही हो जाएगा, इन्होंने नोट पूछ रखा है, ठीक है। तो आज हम अपने क्वेश्चंस यहीं तक करेंगे।